Hi friends, I'm Neelam Mahajan Singh. You're welcome to the Lutyens Diaries from Delhi. I have with me Mr. Muzaffar Shah, who's Vice President of the Awami National Conference. He's a son of former Chief Minister Mr. G.M. Shah and nephew of Dr. Farooq Abdullah Saab, the ex-Chief Minister of Jammu Kashmir and President of the National Conference. The situations that are going on in Kashmir presently require a little conversation with Mr. Shah. Muzaffar, what's the reason that suddenly there is this factors of encroachment and demolition of people's houses and it all has happened very suddenly? Can I also speak in Hindi? Yes, English, Hindi, Hindi, Urdu. Thank you, Neelam ji. Something very unusual is happening in Kashmir. After 5th August 2019, unfortunately, with the actions and the disastrous action the BJP government took, they don't know now what is to be done in Kashmir. They are miserably failing on all fronts, and today they are going against the basic rights of the people of Jammu and Kashmir throughout Jammu and Kashmir by breaking homes, entering into properties illegally. माने बुलडोजर चला रहे हैं लोगों पे आज, और नाम क्या दिया जा रहा है? लैंड ग्रैबर्स। लैंड ग्रैबर वो आदमी होता है जो आपके सरकार की लैंड का नाजायज कब्जा करे। अगर लैंड ग्रैबर भी कोई है नीलम जी, आपको उसको पिन पॉइंट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, माने नोटिस देना है उसको। नोटिस के बाद उसका टाइम देना है, टाइम पीरियड में उसको जवाब देना है, वो जवाब लेकर वो कोर्ट में जा सकता है। दोज आर अपीलेबल थिंग्स। आपने वो कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया, आप सीधा घुस रहे हैं लोगों के यहाँ और वहां पर आप बुलडोजर्स लेके आ रहे हैं। बुलडोजर कहीं पे भी आपके कानून में आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इजाजत दे रहा। आप किस तरह बुलडोजर लेके आ रहे हैं मेरे घर पे, या किसी के घर पे आप क्यों आ रहे हैं? किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। हार्डली एनी। आप किस तरह आ रहे हैं यहाँ पर और आप डिफेमेशन कर रहे हैं लोगों की, लिस्ट निकाल रहे हैं कि आप सब जितने भी वहां पर आप हैं, आपने सरकारी जमीनों का कब्जा किया हुआ है। जिसने कब्जा किया हुआ है उसको नोटिफाई करो, पब्लिक में निकालो कि हाँ जी ये आदमी है मुजफ्फर शाह जैसे मिसाल के तौर पर। आपने जनाब यहाँ पे ये आपकी लैंड है, इतना आपने ये लिया हुआ है, आप डिफॉल्टर हैं हमारे, आप एनक्रोचर हैं, आप लैंड ग्रैबर हैं। कानून फिर बताएगा आपको कि मैं लैंड ग्रैबर हूं कि ना नहीं हूं, कोर्ट बताएगा। वो आप कौन है बोलने वाले? So this LG's rule under Mr. Manoj Sinha, they were talking of bringing the people of Kashmir in unison with the center and with the mainstream India. So I think not only the Abdullah family or say your family in particular is being targeted, but even very poor people, common people of Bhatindi and all हर that. कोई आदमी अब टारगेट है। Everybody is a target. Unfortunately, कश्मीर में it is a massive Muslim population. 96%. 96%। जम्मू में आप बठिंडी एरिया को टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए जम्मू में वहाँ के लोग हैं, सुजवान के, बठिंडी के, वहाँ के पुश्तैनी रहने वाले हैं और वो किसी भी तरीके से सरकार की ज़मीन नहीं है, वो महाराजा की ज़मीन थी। महाराजा ने फिर आगे अपने लोगों को दी, उन लोगों ने इन लोगों को दी। आज के नहीं, ये दहाइयों से वहाँ बैठे हुए हैं और आज आप वहाँ जा रहे हैं। गवर्नमेंट को पहले तो देनी है जॉब्स लोगों को, आप जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। 35 लाख लोग मेरे जॉबलेस हैं। अब जो वहाँ पे बैठा है अपनी ज़मीन पे, वो मकानात दुकानात बना रहा है और अपना रोजी कमा रहा है। जो काम गवर्नमेंट का था वो काम आप नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर आज आ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये सरकार की ज़मीन है। बिना नोटिस दिए हुए आप उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। जम्मू में हाहाकार मची हुई है। क्यों कर रहे हैं इस तरह आप? मुझे एक बात बताएं नीलम जी, क्या कहीं हिंदुस्तान में, दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी
क्या आप बुलडोजर इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे उत्तर प्रदेश में तो हुआ था। बहुत गलत। उसी से तो इसका बाबा का बुलडोजर, ये बाबा का बुलडोजर नहीं, ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, और गलत कार्रवाई है वो। यू आर डूइंग समथिंग इलीगल, आपको हथकड़ी पड़ सकती है। So why जितने भी आपके लोग ये कार्रवाई आज कर रहे हैं, मैं उनको बताना देना चाह रहा हूं आपकी माध्यम के थ्रू, हर किसी पे नजर रखे हुए हैं हम सब। जो ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं बगैर नोटिस के, पुलिस का फोर्स लेके, बुलडोजर लेके आप अंदर घुस रहे हैं, किसी के घर में ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, किसी के जमीन में, किसी के जायदाद में, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है, ना मनोज सिन्हा को, ना वहां के चीफ सेक्रेटरी को, ना वहां के जो उनके रेवेन्यू सेक्रेटरीज हैं और बाकी लोग हैं जो आप आए हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, किस दिन आपको वहां से उठा के हम बाहर पटक देंगे। आप यहां पर ये ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं जिनका कहीं पर भी कोई पैरेलल नहीं मिल रहा है। आप मुझे इतना बता दीजिए, आप सब दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह हजारों की तादाद में, हजारों फैमिलीज की तादाद में रेगुलराइज की जा रही है कॉलोनीज। आप क्यों नहीं कॉलोनी वहां ये बठिंडी की रेगुलराइज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उस पर जो लोग आज तक रह रहे थे वो वहां का बाज़ाब्ता म्यूनसिपैलिटी का फीस भर रहे हैं। आपके वहां पे सड़कें हैं, आपके वहां पे पानी के कनेक्शंस हैं, बिजली के कनेक्शंस हैं, वो भी तो सरकारों ने दी हुई है। Muzaffar, I want to ask. That's very sad what they are doing with the people of Jammu and Kashmir. Yes. और वहां पे आजकल हर कोई डिप्रेशन का मारा हुआ है। हाँ. कि कुछ को पता नहीं किसके घर में कौन घुस जाए और आपकी जमीन के साथ हाथ लगाए और आपके मकान के साथ हाथ लगाए। Fear factor. और मैं मनोज सिन्हा से एक सवाल डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जितने भी आपके लोग आजकल ये कार्रवाइयां कर रहे हैं आपके हुक्म के मुताबिक, चाहे वो वहां के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे वो वहां के तहसीलदार हैं, पुलिस का अमला जो है, जो हमारे अपने लोग हैं, आपने उनकी प्रॉपर्टीज चेक की है? आपने उनमें से देखा है कि कौन कौन सा लैंड ग्रैबर है, किसके पास नाजायज जमीन है? आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक लैंड ग्रैबर को और एक एनक्रोचर को, जब तक कानून उसको ना बोले ये लैंड ग्रैबर है और एनक्रोचर है? हु आर यू टू से इट? हु आर दीज पीपल हु आर डूइंग दिस? इसीलिए जब पीछे आपने हमारे अहाते में आके, मेरी फैमिली के अहाते में आके आपने कार्रवाई की, मैं भी आपके सामने खड़ा हो गया कि और मैंने आपको पेपर्स दिखाए। जी हाँ, आई शोड यू दोस पेपर्स। और आप बता रहे हैं जी लैंड ग्रैबर है, हमने यहां रिट्रीव किया है। क्या खाक रिट्रीव किया है आपने? कुछ नहीं रिट्रीव किया है आपने। What they have done is absolutely illegal and unconstitutional. और जो भी आप ये कर रहे हैं, don't think that you will go unpardoned. जबरदस्त कार्रवाई होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, जम्मू के लोगों की तरफ से, कश्मीर के लोगों की तरफ से, आपके और आपके ऑफिसर्स के खिलाफ, कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। वी विल नॉट स्पेयर यू। ये याद रखिए आप हमारी बात। आपका गुस्सा बहुत जायज है, क्योंकि इसमें किसी का घर आप तोड़ रहे हैं। हाँ। क्यों तोड़ रहे हैं किसी का घर? ना आप जॉब दे रहे हैं हमको, उसमें कश्मीर के आम और इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित सब एक जगह पे खड़े हैं। तो इसका सडन डिमोलिशन का पर्पस क्या था? मतलब एकदम से देखिए डिमोलिशन क्यों होने शुरू नीलम जी, क्योंकि हम तो जमहूरियत और अभी इलेक्शंस की और आपने बहुत अच्छी बात की। ये गुस्सा मेरा वाजिब है, और नहीं तो मैं इतना गुस्से वाला आदमी हूं नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, आपको अगर लैंड रिट्रीव करना है, स्टेट लैंड रिट्रीव करना है, ये लैंड है किसका? सरकार का। सरकार किसकी है? वहां के लोगों की। अगर किसी ने अपने नाजायज इख्तियारात, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ एक बाज़ाब्ता तौर एक सेट ऑफ रूल्स है, उसके तहत आपको कार्रवाई करनी है। क्या आप कर रहे हैं? आप सब भूल गए LB6, LB8। आपको तो उसने वो हमारे जो कवानीन थे उनको तो आपने यू केप्ट ब्रश देम अंडर द कार्पेट। अच्छा, आपने जितने हमारे रूल्स वगैरह थे सबको आपने खारिज कर दिया है। जी, आज जब भी पता लगा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कुछ इसके ऊपर नजर रखी और कुछ आदेश दिया, उसके बारे में आप मुझे कुछ उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अभी वी विल नो इन अ डे और टू क्या वहाँ पे ऑर्डर क्या आया है जी। मगर आपको ये भी देखना है LB6 से 1958 से है।
SR 132 1996 है विच गिव्स यू प्रॉपर्टी राइट्स। Right. आपके जो पीओ के रेफ्यूजीज वगैरह आपने स्टेट लैंड्स दिए हैं अंडर 371 ऑफ 1971 और उसके बाद 578C ऑफ 1954, 256 ऑफ 65, इन चीज़ों के तहत आपको वहां पर बाज़ाब्ता तौर पे उस जमानों की गवर्नमेंट्स ने, उस जमाने के लेजिस्लेचर ने रूल्स फ्रेम करके आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। अब अगर किसी ने नाजायज इस्तेमाल किया है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और नोटिस करके you cannot brush everybody with one stroke कि ये सब लैंड ग्रैबर्स और आपने फैमिलीज को पकड़ा। ये जी अब्दुल्ला साहब की फैमिलीज है, मुफ्ती साहब की फैमिलीज है, कांग्रेस की फैमिलीज है। अरे भैया even common people. ओके, जहां तक मेरी फैमिली का ताल्लुक है, जो मेरे पास 1880 में था वही आज है। न कोई लैंड ग्रैबिंग है, न वहां कोई घास चराई है, न वहां पर कोई स्टेट का मामला है, नथिंग। जो 1880 में था वो आज भी है। अब बताइए मुझे क्या 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 मकसद है इसका? और आपने यहां पर ये अपने, सॉरी मेरा फोन बज रहा है, मैं माफी चाहता हूं, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। आपने आज यहाँ पे बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर वहां पर कुछ लोगों को आपने जमीन पे खड़ा किया हुआ। Not only two, not. They are making very personal attacks on the Abdullah family and your grandmother, Mrs. Sheikh Mohammed Abdullah, and on me personally and now. you in person, and they are making very personal statements which is not called for. Muzaffar, let's wind up now, and I want to know from you that where does this all end? Because this kind of devastation in Kashmir is really very painful, and government has to take a very इस तरह से मोदी साहब, इस तरह से दिल नहीं जुड़ते हैं। आप कश्मीर के दिलों को और पूरे मुल्क के दिलों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। दिल्ली से दिल की दूरी आज तो आपने टोटल उसको तोड़ दिया। घरों पे हमला, इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता, कोई हमला नहीं हो सकता। आप लोगों ने इन किराए के टट्टू वहाँ पाले हुए हैं जिनको शायद अपना नाम भी पूरा मालूम नहीं है, अपनी कहाँ से वो आए हैं, क्या कर रहे हैं, उनको ये भी मालूम नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कोई सदाकत ही नहीं है। वो सिंपल झूठ और गलत कागजात और गलत तासुरात दिखा रहे हैं पूरे मुल्क को, और उनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि उनकी पुश्तें याद करेंगी कि उनके साथ क्या हुआ। और कानूनी तौर में बात कर रहा हूं मैं, कोई गैर इखलाकी बात नहीं कर रहा हूं। अंडर लॉ उसकी भरपूर तैयारी है, एंड पूरा मुल्क देखेगा कि लैंड ग्रैबर किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, बगैर किस तरह से आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके नताइज कितने भयानक हो सकते हैं, वो आप सबको बहुत जल्द पता लगेगा। और जितने भी आपके ये इस वक्त दलाल घूम रहे हैं वहां पर, जिनको अपने घरवाले तक उनके साथ नहीं है, उनको आपने सड़क पर छोड़ा हुआ, शुक्र करिए कि अभी तक वो हमारे अताब से बचे हुए हैं। कोई बात नहीं मुजफ्फर, let's conclude this and let us send a positive message, and I appeal as a daughter of Kashmir to the Lieutenant Governor Shri Manoj Sinha ji that he should personally look into it, and the people, the common people of Kashmir, Jammu, they should not be troubled as far as their properties are concerned. And this demolition story, this is like very ghostly, you know. And in Kashmir we are talking of elections, we are talking of jamhuriyat, kashmiriyat, इंसानियत और दिल जोड़ने की बात। तो जब हम किसी के घर तोड़ते हैं या बुलडोजर लेके जाते हैं तो उसके बारे में ज़रा इसके ऊपर फिर से विचार करना ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना ही कहूँगा कि आपने अपील की लेफ्टिनेंट गवर्नर से, मैं कोई अपील नहीं करूँगा उनसे, क्योंकि ही इज स्पेयरहेडिंग दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। He is spearheading the destruction of the people of Jammu and Kashmir at the behest of some powers in New Delhi. आपसे कोई हम अपील नहीं करेंगे, और जिस भी दिन वहां पर पब्लिक रूल सामने आएगा, जितने भी आपके चेले चमाटे हैं उनको जनाबे वाला पब्लिक ऐसा सबक सिखाएगी कि उनकी आइंदा पुश्तें
याद रखेंगी और आप भी बहसीत लेफ्टिनेंट गवर्नर ये भी याद रखेंगे कि आपने जिस तरह से घर तोड़वाए उस तरह से सबक और सजा क्या मिलती है. I hope that there has been some clear picture in Latin's diary by Muzaffar Shah Saab, and I really hope that the Good sense prevails on them. peaceful lotus blooms in the valley of Himalayas, and there is peace, and I mean, let there not be damage to the families and the people, and let there not be targeted attacks on any family. Thank you very much for joining in Latin's Daily. This is Neelam Mahajan Singh saying bye bye to you. Thank you so much, Muzaffar Sahab. Thank you.